हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने एक और बेहतरीन 6 स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम्स काफी ज्यादा नजदीक है, आप लोग का फाइनल एग्जाम्स, तो हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है LMR रिवीजन सीरीज। तो जो भी आपके चैप्टर्स फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं तो उसके हिसाब से हम फटाफट तरीके से क्या करा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर, छोटे छोटे वीडियोस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दे रहे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाओ। ओके, तो आज क्या लेकर आया हूं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट का एक और LMR यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग का जो भी डिमांड आ रहा है वो हम लोग फुलफिल करते जा रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि जो भी आप हमारे वीडियोस देखते हो तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जितना हो सके कर देना, क्योंकि यार बहुत सारे लोग को पता ही नहीं चलता कि हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 11 एंड 12 स्टैंडर्ड सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर वीडियोस उपलब्ध है, वीडियोस अवेलेबल है। बस आपको सर्च करना है और जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। अच्छे तरीके से नॉलेज को गेन करके अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया है। अब यहां पे शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की, जो कि होगा अगेन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि क्वाड्रिलेटर होता क्या है क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से, और जो भी इसके अंदर प्रैक्टिस सेट है उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो भी मुझे लग रहे हैं वो सभी चीज मैं आपको सॉल्व करा के बताऊंगा। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम वीडियोस, लिंक्स, अपडेट जो भी होता है वो डाल देते हैं। और बाकी हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से ऐप, हमारा JR ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो कीप लर्निंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, आपने इसके पहले आप 5वीं में रहे होंगे, 6th में रहे होंगे, आपने कई सारी चीज का नाम सुना होगा। आपने रेक्टेंगल सुना होगा, ठीक है, आपने रेक्टेंगल सुना होगा, आपने स्क्वायर सुना होगा, ठीक है ना, आपने ट्रायंगल सुना होगा, ठीक है ना, आपने सर्कल सुना होगा। तो ये एक्चुअल में जो भी है ना, ये अलग अलग क्या है, शेप्स है, ये अलग अलग शेप्स होते हैं। लेकिन अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा शेप है जिसमें 4 साइड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 4 साइड होना बहुत जरूरी है, और 4 से ज्यादा भी है तो भी एक टाइम पे काम चल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब होता है हैविंग मिनिमम एटलीस्ट 4 साइड, मतलब 4 साइड है या फिर 4 से ज्यादा साइड है, दैट इज नथिंग बट अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब आपका जो रेक्टेंगल है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, आपका जो स्क्वायर है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब इस प्रकार के जो भी चीजें होंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और इसको लिखा कैसे जाता है, समझ लो, इसका नाम अगर है ABCD तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसा, ये बॉक्स बना के छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD। कैसा लिखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो दिस इज द चैप्टर इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, लेट्स सपोज कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम क्या है, समझ लो ABCD है। तो इसमें क्या होता है कि 4 चीज होते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर ये रेक्टेंगल है जो कि क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आपके 4 एंगल है। अगर ये 4 साइड से बना है तो आपको 4 एंगल मिलेंगे। ये एक एंगल हुआ, ये एक एंगल हुआ, ये एक एंगल हुआ और ये एक एंगल हुआ। और इसमें मेनली क्या होता है, ये चारों के चारों एंगल एक दूसरे को क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में अगर रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये चारों के चारों 90 डिग्री है और चारों एक दूसरे के बराबर है। उसके अलावा ये जो साइड होता है और इसका अपोजिट साइड, ये लेंथ होता है, ये भी लेंथ होता है, मतलब अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वैसे ही ये आपका ब्रेथ होगा, ये भी आपका ब्रेथ होगा, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहां पे एक सेपरेट लाइन ले लूं, लेट्स सपोज कि यहां से A से मैं चालू कर रहा हूं और C पे खत्म कर रहा हूं, तो ये जो लाइन बना है इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। उसी प्रकार B से चालू करके D पे कंप्लीट कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं डायगोनल। तो यहां पे मतलब क्या हो रहा है, आपके साइड्स भी है लेंथ, आपके ब्रेथ भी है, अपोजिट साइड्स, डायगोनल्स भी है, एंगल्स भी है। तो इसी बेस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग फटाफट से आपको प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत मामूली है और बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है कि आप देख के ही उसको आंसर कर पाओगे, बहुत इजी होता है। आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अभी जो कराने वाला हूं विद इन 5 to 10 मिनट्स और आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से इसको देख लेना। ठीक है, शुरुआत करें, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये है हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 37। अब ये प्रैक्टिस सेट 37 जो है ये क्या है, ये है आपको पूछा है ऑब्जर्व एंड राइट द नेम्स। ये आपको 4 फिगर दिया हुआ है, ठीक है, नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D। 4 अलग अलग डायग्राम आपको दिए हुए हैं, शेप्स दिए हुए हैं। ये पहला शेप, दूसरा शेप, तीसरा शेप, चौथा शेप, 4 शेप दिए हैं। इसको आपको पहचानना है, मतलब ये कौन सा टाइप का फिगर है, कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो जैसे मैंने बोला, इसके पहले आपने क्या देखा है, सिर्फ रेक्टेंगल देखा है, स्क्वायर देखा है, ये क्वाड्रिलेटरल आपने देखा है। ट्राइंगल जो होता है ना, ये ट्राइंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, सर्कल क्वाड्रिलेटरल नहीं होता।
तो ये है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आपने रेक्टेंगल देखा, स्क्वायर देखा, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, लेकिन ये कौन सा शेप आ गया भाई, इसको कैसे नाम देना है तो मैं आपको बता दूंगा, इसको याद रख लेना। कभी भी याद रखना, क्वाड्रिलेटरल को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है उसके नंबर ऑफ साइड को काउंट करना। नंबर ऑफ साइड मतलब कितने साइड्स है इसमें, तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये एक साइड हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, और ये पांचवा साइड, मतलब टोटल कितने साइड है, 5 साइड है। तो हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 5 साइड दिए रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। नाम याद रहेगा, 5 साइड पेंटा, 5 मतलब पेंटा, 5 मतलब पेंटा, तो 5 साइड है, इसके लिए क्या हो गया, पेंटागन हो गया। वैसे ये देखो इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साइड है। तो 6 साइड्स अगर है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हेक्सागन। याद रखना, 6 साइड है तो उसको हेक्सागन कहेंगे। 5 मतलब पेंटा, 6 मतलब हेक्सा। वैसे एक साथ है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 साइड रहेगा तो इसको हेप्टागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्टागन। क्या बोलेंगे, हेप्टागन। तो पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7 साइड। और वैसे ही 8 साइड है, इसको काउंट कर लो, ये भी 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 साइड है। तो 8 साइड, 8 का मतलब होता है ऑक्टा, तो ऑक्टागन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टागन हो जाएगा। तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये याद रखना। 7 8 9 10, सॉरी 5 6 7 8 याद रहेगा। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग को एग्जाम में। 4 साइड, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, 5 साइड पेंटागन होता है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो ये था आपका पूरा प्रैक्टिस सेट जो कि आपका 37 था। कितना इजी सोचो, इसके ऊपर क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे, डायग्राम दिया रहेगा, बस देखना है कितने साइड है, काउंट करना है और उसके हिसाब से उसका नाम लिख देना है, बस और कुछ नहीं, सिंपल है। समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो भी चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 38। क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 38। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल XYZW एंड नेम द फॉलोइंग। मतलब आपको एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है जिसका नाम है XYZW। तो समझ लो कि मैं एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करता हूं, क्या नाम रखूंगा इसका, X Y Z और W, ये मैंने नाम रख दिया। ठीक है, इसमें हम लोग को बोल रहा है, और नेम हमने कर दिया, XYZW बना लिया। इसमें हम लोग को बताना है द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स एंड साइड, मतलब अपोजिट एंगल कौन कौन से और साइड कौन कौन से। तो समझ लो कि यहाँ पे अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, ये एक एंगल हुआ, ठीक है, और इसके अपोजिट में ये एक एंगल हुआ। ठीक है, वैसे ही ये एक एंगल हुआ, इसके अपोजिट में ये एंगल हुआ। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, फटाफट से लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो x के अपोजिट में z है, तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल x अपोजिट एंगल z। ठीक है, एंगल x का अपोजिट क्या है, एंगल z है। एंगल y का अपोजिट एंगल w है। ठीक है, एंगल y का अपोजिट जो है वो है एंगल w। ये हो गया एंगल की बात। वही साइड की अगर मैं बात करूं, अपोजिट साइड, तो जैसे कि आप जानते हो कि ये वाला जो साइड है, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला जो साइड है ये इसके अपोजिट है, और ये वाला साइड जो है इसके अपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, XW जो साइड है वो अपोजिट किसके है, YZ से है। तो XW जो है वो अपोजिट है किससे, YW से। ठीक है ना, XW YZ से, माफ करना मैंने W लिख दिया, YZ से अपोजिट है। और इसके अलावा और क्या है, और क्या है बताओ, इसके अलावा ये XY जो है ये किसके अपोजिट है, WZ से। ठीक है, तो XY अपोजिट टू WZ, ये हो गया हमारा पहले का आंसर। क्या सिंपल है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन का आंसर। ठीक है, अब इसका आंसर यहां पे लिखूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, थोड़ा इसको मैं नीचे ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा स्पेस मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, चलो ध्यान देना, इसका आंसर इसके सामने लिखेंगे हम लोग। ठीक है, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल एंड साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, मतलब बाजू वाला। तो यहाँ पे x का बाजू वाला कौन है, y है, x का बाजू वाला w भी है। तो आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। तो पेयर लिखना है, जोड़ी बनाना है, तो x का y कर दो। ठीक है, x का क्या हो जाएगा, x एंड y साथ में लिख दो, फिर y और z साथ में हो जाएगा, फिर z और w साथ में हो जाएगा, और w और x साथ में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल्स। ये सब क्या था, एंगल्स था। ये एंगल्स मैंने निकाल लिया। वही अगर साइड मुझे निकालना है, मतलब अपोजिट सॉरी एडजेसेंट साइड, मतलब बाजू बाजू वाले साइड, तो एक्स वाई का बाजू वाला YZ है, तो लिख दो यहाँ पे XY एंड YZ। फिर इसके अलावा YZ एंड WZ, फिर इसके अलावा WZ और इसका अपोजिट बाजू वाला क्या है, मतलब एंड WX, और साथ में WX का XY। ठीक है, तो जो भी आप है लिख सकते हो, जो भी है आप अपने हिसाब से बाजू वाला बना के लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये भी हमने आंसर बता दिया। अब तीसरा क्या क्वेश्चन है,
द तीसरा है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से डायगोनल है, तो डायगोनल बना लेंगे। सबसे पहले बनाया नहीं है मैंने, ठीक है। डायगोनल कैसे बनाएंगे, यहां से आपको एक लाइन लेना है, यहां तक टच करना है, फिर यहां से एक लाइन लेना है और यहां पे टच करना है। ये आपके बन गए डायगोनल्स। क्या नाम है डायगोनल्स का, एक है आपका एक्स जेड, दूसरा है वाई डब्ल्यू। तो एक्स जेड एंड वाई डब्ल्यू, ये दोनों क्या है आप लोग के डायगोनल्स हो गए। सिंपल, खत्म। नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल को और भी कौन कौन से नाम दिया जा सकता है। पहला नाम क्या दिया था, एक्स वाई डब्ल्यू जेड। एक्स वाई डब्ल्यू जेड है तो इसका नाम मैं वाई जेड डब्ल्यू एक्स भी रख सकता हूं, वाई जेड डब्ल्यू एक्स भी रख सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी लिख सकता हूं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर जेड डब्ल्यू एक्स वाई भी लिख सकता हूं, जेड डब्ल्यू एक्स वाई भी लिख सकता हूं। तो आपको जो मर्जी हो आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपने ये सभी का आंसर कर दिया है, जो कि बहुत सिंपल होता है। तो समझ लो कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बना लो और उसके हिसाब से अपोजिट एंगल अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साइड, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल या फिर नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आप आराम से लिख सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर। तो बस यही था दोस्तों पूरे चैप्टर में। क्वाड्रिलेटरल इतना इजी कि आपको देख के ही काफी ज्यादा मजा आ गया होगा। इससे सिंपल आप मुझे बताओ, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? मतलब मुझे नहीं लगता कि यार 6 स्टैंडर्ड में इसका जो लेवल है ये बहुत ईजी है। और मुझे लगता है कि हमारे जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हम हमारे वीडियोस देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते हैं ना यार, उनको ये इतना ईजी लग रहा होगा कि एग्जाम में जब आप बैठोगे मैथ्स का पेपर, साइंस का पेपर के लिए, तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल नॉलेज रहेगा, आप बोलोगे कि यार ये क्या यार इतना सिंपल पेपर है, आप सब मतलब आउट ऑफ में से आउट ऑफ मार्क्स निकाल के लाओगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लेकिन मेरा गारंटी आप लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मैंने यहां पे पढ़ा दिया सब कुछ और आपने वीडियो देख लिया लेकिन प्रैक्टिस खुद का कुछ नहीं किया, बाद में भूल गए, तो क्या फिर मेरी गलती है क्या? नहीं। तो ये आप लोग को भी डिपेंड करता है दोस्तों कि हम यहाँ पे आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए डेली बेसिस पे वीडियोस जो बना के दे रहे हैं। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरा कर दिया, लेकिन एक आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट एंड लर्न अलॉट। तो ये चीज आपको करके लेना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो फिर इसी के साथ ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। और भी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं फटाफट से हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो आपको ये वीडियो, ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल में तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।